वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 सितंबर 2025 और 6 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जस्टिस श्री चंद्रशेखर इन्होंने किस हाई कोर्ट के रूप में शपथ ली है? बॉम्बे हाई कोर्ट के रूप में शपथ ली। ये हैं जस्टिस श्री चंद्रशेखर, इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। और महाराष्ट्र के जो अभी प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, जिनको अभी वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट भी बनाया गया है, इन्होंने जस्टिस श्री चंद्रशेखर को बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ? तो ये त्रिपुरा में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं माणिक साहा, इन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। ये 4 दिवसीय आयोजन है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम के 200 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अब त्रिपुरा में उद्घाटन हुआ है, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं माणिक साहा और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। अभी त्रिपुरा में सबसे पहले AI टूल सभासार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। कोकबोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर ये बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में बना है और पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ इस मंदिर का उद्घाटन भूटान के प्रधानमंत्री तशेरिंग तोब्गे और भारत के जो अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने किया है। तो कहाँ उद्घाटन हुआ है? बिहार में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर। अब बिहार में इसका भव्य उद्घाटन हुआ, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं को नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया। ये बिहार के नए मुख्य सचिव बने प्रत्यय अमृत। यहीं पे मैं आज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यूपी के नए मुख्य सचिव कौन बने? वैसे ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको दोबारा से पूछ रहा हूँ। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना। और जस्टिस विपुल एम पंचोली ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? तो 26 अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन पर प्रतिबंध लगाया है नेपाल ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें फेसबुक शामिल है, व्हाट्सएप शामिल है, इंस्टाग्राम शामिल है, यूट्यूब शामिल है, एक्स शामिल है। तो 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध किसने लगाया? नेपाल ने।
ऐसे ही बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया था? ऑस्ट्रेलिया ने। और अब नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब नेपाल ने लगाया है, तो ये है मैप पे नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। इनको अब आप पहचान गए होंगे, जब भी नेपाल की बात आती है इनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। ये है कामी रीता शेरबा। इन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, जो एक हाईएस्ट रिकॉर्ड है। इनके साथ इनका नाम भी आप याद रखो, ये हैं ल्याकपा शेरपा। इन्होंने महिला कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, और कितनी बार? 10 बार। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच में ये सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है। कल नेपाल से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि नेपाल का कौन सा ग्लेशियर है जो पूरी तरह से पिघल गया है, तो याला ग्लेशियर नेपाल में पूरी तरह से पिघल गया है। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। ये अभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की। और नेपाल में गाई यात्रा त्यौहार मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियोर्जियो अरमानी का निधन हुआ है, वे कौन है? तो जियोर्जियो अरमानी ये एक इतालवी फैशन डिजाइनर थे। कौन? इटालियन फैशन डिजाइनर। हिंदी में इतालवी कहेंगे और इंग्लिश में इटालियन कहेंगे। तो जियोर्जियो अरमानी, इनकी खुद की कंपनी है अरमानी। अरमानी के आपने चश्मे देखे होंगे, अरमानी के वॉलेट देखे होंगे, अरमानी का परफ्यूम देखा होगा। अरमानी एक बहुत बड़ी कंपनी है और 2.3 बिलियन यूरो की एक कंपनी है, और इसके ये मालिक थे जियोर्जियो अरमानी। ये एक फैशन डिज़ाइनर थे और अभी 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? ये असम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। असम में बी फाउंडेशन इंडिया ने, एक संस्था है बी फाउंडेशन इंडिया, गिद्धों की घटती आबादी को बचाने के लिए इस संस्था ने एक अनूठी पहल की है और गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम भी याद रख लो, इसका नाम है द वल्चर नेटवर्क। क्या है? द वल्चर नेटवर्क। कहाँ लॉन्च किया है? असम में। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। ये चाय का कप इसलिए है क्योंकि असम चाय के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। क्या? असम चाय के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। यहाँ एक मैं आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, कॉफ़ी के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, इसे अपने व्हाट्सएप फेसबुक चैनल पर शेयर करो। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं वहाँ पे इसे शेयर करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो और डिटेल में लिखना। अच्छा, गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया। असम में नई पौध प्रजाति हेप्टाप्लेरम अस्माकविकम की खोज हुई। असम सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी और अम्बुबाची मेला ये असम में मनाया गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में है। और ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। आपको पता है असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली थी इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और इस साल ये पता है लास्ट ईयर शामिल किया गया था 2024 में। कब? 2024 में। अभी 2025 में किससे शामिल किया गया है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। क्या?
मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को 2025 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में 11 किले महाराष्ट्र के हैं और 1 किला तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे का लॉन्च की? तो ये कैमेलिया पंजाबी ने लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं कैमेलिया पंजाबी। इन्होंने अपनी एक नई कुक बुक लॉन्च की है, वेजिटेबल्स द इंडियन वे। तो इस कुक बुक का नाम याद रखना और इसकी राइटर हैं कैमेलिया पंजाबी, इनका नाम याद रखना। और ये बुक पता है कहाँ लॉन्च हुई है? लंदन में। अभी मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी है। प्रियंवदा जयकुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का विमोचन किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। द राइज ऑफ द हिटमैन, ये R कौशिक ने लिखी, ये रोहित शर्मा पर बेस्ड बुक है। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखी। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो अमित मिश्रा, ये हैं अमित मिश्रा। इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इनके अलावा अभी और भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया। जैसे अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं सलीम खान, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। भारत में रविचंद्रन अश्विन ने IPL से संन्यास लिया। ऐसे ही चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट से संन्यास लिया। तो ये अभी कुछ रिसेंट संन्यास लिए गए, ये याद रखो। और अब अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला? तो पीयूष गोयल, ये नागालैंड कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं। पीयूष गोयल, इन्होंने अभी खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। TCA कल्याणी, ये महालेखा नियंत्रक का पदभार इन्होंने संभाला। संजीव घुराटिया को IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। TCS ने अपनी नई AI इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया। उर्जित पटेल, ये IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। OpenAI ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया। J&K बैंक ने S कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया और ग्राहम हाउसिंग ने अर्जुन चौधरी को अपना नया CEO नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो DPIIT, इसे हिंदी में कहते हैं उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी बैंक की बात आ गई तो बैंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। अभी 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता शुरू किया। पंजाब नेशनल बैंक ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप बेस्ड शाखा खोली। पंजाब नेशनल बैंक बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, SBI ने MSMEs के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया। SBI ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए के ऋण की शुरुआत की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय UPI सेवा शुरू की और एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक FD सुविधा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर B.K. गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये आनंद V. पाटिल को सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी 7 सितंबर को आनंद B. पाटिल को
बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर B.K. गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब ये कौन थे? प्रोफेसर B.K. गोकाक। ये प्रोफेसर B.K. गोकाक की सम्मान में दिया जाता है ये पुरस्कार। और इन्होंने क्या किया था, एक तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे और इन्होंने कन्नड़ भाषा को विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और कन्नड़ और अंग्रेजी साहित्य को समृद्ध किया था। तो इनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है और इस बार ये मिलेगा आनंद V. पाटिल को। अच्छा, प्रेमचंद्र पुखरंगबन को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अदिति राव हैदरी को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बुद्धिमूडी पेड्डी राजू को, ये इनके एक फ़ोटो है और इससे ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला। ये बुद्धिमूडी पेड्डी राजू, इनका एक ट्रैवल फ़ोटो है। एक्चुअल में ये द हिंदू के फोटोग्राफर हैं, तो इन्होंने एक ट्रैवल फ़ोटो क्लिक किया था, उस फोटो को 2025 का ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। 43 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। अच्छा, नितिन गडकरी की बात आई है तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता हूँ। भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है और कितना? 20% मिलाया जा रहा है। तो इस इथेनॉल के मिलाने का जो टारगेट था वो भारत ने कितने साल पहले अचीव कर लिया है? अभी मैंने कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया था, तो ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। भारत में पेट्रोलियम में इथेनॉल मिलाया जा रहा है और कितना? ये भी पूछा जा सकता है कि कितना। अभी 20% मिलाया जा रहा है और इसको मिलाने का एक टारगेट था, वो टारगेट भारत ने कितने साल पहले अचीव कर लिया है? ये कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है, आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और शेयर करना। अच्छा, JP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर B. नारायणन को सम्मानित किया गया। गीतांजलि श्री ने PEN पेन अनुवाद पुरस्कार जीता। सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी नवीनतम कृति द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का विमोचन किया? तो इनको आप जानते हो, ये हैं अमीश त्रिपाठी। इन्होंने अपनी नवीनतम कृति द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का विमोचन किया। तो उस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन क्षेत्रीय संपर्क पर उत्तर पूर्व विमानन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अभी ईटानगर। कौन? ईटानगर क्षेत्रीय संपर्क पर उत्तर पूर्व विमानन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका अब ये लेटेस्ट एडिशन लॉन्च हो गया है, 4th एडिशन। इसमें 1 अक्टूबर 2024 से 25 अगस्त 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक वैसे इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, फिर भी अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में समहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S. जयशंकर। इन्होंने समहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दिल्ली में शुरू हुआ, सरस आजीविका मेला। इसमें क्या होता है, देश भर के जितने भी छोटे छोटे कारीगर हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो अपने सारे प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं और फिर इन प्रोडक्ट्स को एक मार्केट मिलता है। तो ये 27वां सरस आजीविका मेला है। इससे पहले 26 हो चुके हैं और 27वां सरस आजीविका मेला ये अभी दिल्ली में शुरू हुआ। इस बार इसमें लखपति दीदियाँ भी शामिल हो रही हैं। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी।
देखो कल ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कहाँ पे याला ग्लेशियर पिघल गया, तो आंसर था नेपाल। इन्होंने इसके बारे में थोड़ा और लिखा है, बहुत अच्छी हैबिट है ये, जितना डिटेल में लिखोगे उतना याद रहेगा। एक क्वेश्चन ये मैंने पूछा था कि एक AI बेस्ड लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है, ये किस IIT ने लॉन्च किया? तो ये IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया। किसने? IIT पलक्कड़ ने। तो पलक्कड़ कहाँ पे है? केरल में। तो इन्होंने केरल के बारे में थोड़ा सा लिखा है। और फाइनल क्वेश्चन ये पूछा था दीपक मित्तल ये UAE में भारत के राजदूत बने। तो इस तरह से डिटेल में लिखने की कोशिश करो, जितना डिटेल में लिखते जाओगे उतना बेहतर याद होता जाएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, आपको जो भी PDF डाउनलोड करना है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप इस QR कोड को भी स्कैन करोगे तब भी आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता है, इन एड्स पर क्लिक मत करना, आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करो। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट टॉप पर रहा। मैं फिर बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पहले नंबर पे है, एनवीडिया दूसरे नंबर पे है और एप्पल तीसरे नंबर पे है। फर्स्ट पे माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड पे एनवीडिया, थर्ड पे एप्पल। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। ये कहाँ की हैं? राजस्थान के श्री गंगानगर की। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। भारत के नवासी में शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने। अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा और ये खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर में हुए। अच्छा, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। मिजोरम की विधानसभा में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता अपना देश भारत बना। यहाँ पे मैं आपको 3 फैक्ट बताता हूँ, तीनों याद रखो। दुनिया का पहले नंबर का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता चाइना है। दुनिया का दूसरे नंबर का कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता अपना देश भारत है। और दुनिया में सबसे अधिक कोयले का भंडार USA में है। ये 3 फैक्ट याद रखो। रजित पुन्हानी ने FSSAI इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।